हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे, हमारी हैबिट है कि हम डेली बेसिस पे, हमें हमारे गुरुजन सिखाते हैं कि हमें डेली बेसिस पे कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, डेली बेसिस पे कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। और हमें सिखाया गया है कि आपको कुछ नया नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। नया नया कुछ आप जब नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे तो ज़रूर कुछ नया निकल करके आता है। जब आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, थोड़ा सा आप मंथन करते हैं ना, जब कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर निकल करके आता है। तो वो कहते हैं कि एक आइडिया कहीं से आपको मिल जाए, फिर उस आइडिया पे आप जब लगातार लगातार फोकस करके उस पे से कुछ और निकालने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा निकल करके आता है। तो ये काम मैं लगातार करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है इस काम को करना। तो आज मैं कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे अंग्रेजी की कुछ लाइन जो है वो पढ़ने को मिली और मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने उस पर थोड़ा सा और वर्किंग किया। ये मेरी डायरी है, मैंने इसमें लिखा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ एक बार। और वो किस तरीके से था, उनमें एक किसी महान लेखक ने लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज of failure is habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat. Every person is guilty of this mistake at one time or another. फिर इसकी हिंदी करी मैंने, हिंदी करके मैंने लिखा कि असफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक कारण होता है कि एक छोटी सी अस्थायी हार मिलने पर अपने कार्यों को बीच में छोड़ देना और दोबारा प्रयास न करना। हर असफल व्यक्ति कभी ना कभी इस गलती का दोषी होता है। और ये सच्चाई भी है। जब इसको पढ़ा मैंने तो ये सच्चाई भी लगी मुझे कि हम किसी काम को करने की जब शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद में जब हम कुछ भी नया काम शुरू करेंगे, चाहे हम पढ़ रहे हैं या फिर अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, जब भी हम किसी नई काम की शुरुआत करते हैं ना, तो हम उसमें इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं। नया नया शुरू होता है तो शुरू में गलतियां हो जाती हैं और गलतियां होने की वजह से उसमें शुरुआती दौर में कामयाबी नहीं मिल पाती। और जब शुरुआती दौर में कामयाबी नहीं मिल पाती तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये अब होगा ही नहीं। कल भी एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बोला था कि बड़े बड़े संग्राम अगर जीतने हैं तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हारनी पड़ती हैं। और ये सच्चाई भी है कि जब हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो हम एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो हमें लगेगा ऐसा हम शुरुआती दौर में हमें कि यार ये तो होगा ही नहीं हमसे। और ज़्यादातर लोग जो असफल होते हैं ना, वो यही गलती करते हैं कि वो छोटी सी असफलता को अपनी हार मानकर उस काम को बीच में छोड़ देते हैं और फिर कुछ नया करना शुरू कर देते हैं। और क्या गारंटी है कि कुछ नया जो आपने शुरू किया उसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी। उसमें भी जब आप शुरू करेंगे तो एक्सपर्ट नहीं होंगे, फिर आपको उसमें थोड़ी असफलता नहीं मिलेगी, फिर उसको छोड़ देंगे, बार बार बदलते रहेंगे तो बार बार बदलने से काम नहीं बनता है। आपको एक कोई भी टारगेट लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी काम शुरू करना है तो शुरुआत में असफलताएं आएंगी, लेकिन उन असफलताओं को चैलेंज समझकर सुधार करते जाना है। वो हम पढ़ते थे ना बचपन में कि असफलता तो एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत बैगो तुम। मतलब उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा लगन लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना पड़ेगा और वो छोटी छोटी असफलताएं लगातार फिर आप सीखते जाएंगे तो वो फिर अच्छी फिर वो आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी बातें जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि कुछ इसमें अपनी तरफ से भी जोड़ा जाए। तो फिर मैंने कुछ लिखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी राइमिंग की मैंने, थोड़ा सा शब्दों को इकट्ठा किया, कुछ अपने जोड़े, कुछ यहाँ से उठाए और थोड़ा सा इसको लयबद्ध करने की कोशिश की। तो 4 लाइनें मैंने इस बात में लिखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी और आपको अच्छा लगे तो अपनी जगह बैठे बैठे एक बार वाह वाह कर देना, तो बस मेरे तक पहुंच जाएगी वो और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। अब मेरे तक कैसे पहुंचेगी, इस वीडियो को लाइक कर देना तो मुझे लगेगा आपने वाह वाह कर दिया, बस हो गया। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब चुनौती सामने आए और दिल कहे आगे नहीं बढ़ना, मतलब आपका दिल कह रहा है अब आगे नहीं बढ़ना। जब चुनौती सामने आए और आपका दिल कहे कि अब आगे नहीं बढ़ना,
तो आपका दिल जो है ना बड़ा नादान है, बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपका दिल को तसल्ली देना, अपने दिल को तसल्ली देना और उसे समझाना, चलो हम एक प्रयास और करना। थोड़ा ठीक करता हूं इसको मैं। जब चुनौती सामने आए और दिल कहे और आगे नहीं बढ़ना, तो अब अपने दिल को तसल्ली देना और उसे समझाना, चलो हमें एक प्रयास और करना। बार बार प्रयास करते करते एक दिन सीख जाओगे, बार बार प्रयास करते करते एक दिन सीख जाओगे और लगातार सीखते सीखते एक दिन जीत जाओगे। लगातार सीखते सीखते एक दिन जीत जाओगे, क्योंकि आज महान कहलाने वाला जो व्यक्ति आपको आज महान दिख रहा है, सफल दिख रहा है, क्योंकि आज महान कहलाने वाला और कोई नहीं, कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ दशक पहले मजबूर कहलाता था। उसने लगन लगाई, लगातार चला, संकल्प लिया और विपत्तियों में, मुसीबतों में बिना रुके चलता जाता था, क्योंकि आज महान कहलाने वाला और कोई नहीं, कुछ साल पहले मजबूर कहलाता था। तो आपको मजबूर नहीं, महान बनना है, भारत माँ की शान बनना है। तो हमारे यहाँ एक बात बोलते हैं ना, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। तो जब आप ऐसा करेंगे, अपने मन में डिसीजन लेकर लगातार प्रयास करते चले जाएंगे, तो जीत आपकी होगी और फिर शिखर पर मिलेंगे। तो बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें आइडियाज़ दिमाग में आए, तो थोड़ा सा मैंने इनको इकट्ठा किया, अपनी डायरी में लिखा ऐसे करके और आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने साथियों में शेयर करना। कोई अगर आपको लगे कि हिम्मत हार रहा है तो आप जरूर उनको मेरा वीडियो शेयर करना। शायद इस वीडियो से, इस जानकारी से उन्हें कोई मोटिवेशन मिले, वो दोबारा एक प्रयास और करें, फिर एक प्रयास और करें, फिर एक प्रयास और करें और प्रयास करते करते वो जीत जाएं, प्रयास करते करते वो सीख जाएं और सीखते सीखते फिर वो जीत जाएंगे। तो आज इतनी बात करता हूं मैं और समय समय पर मिलता रहूँगा आपसे। और अभी बहुत जल्दी मैं एक्साइटेड हूँ, हमारा दिल्ली से कन्याकुमारी का एक बहुत शानदार ट्रिप आने वाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, तो आप हमारे सारे वीडियोस देखना। मैं पूरे दिन के एपिसोड वाइज वो वीडियोस आपके पास भेजता रहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट लाइफ चैनल पे ज़रूर आप देखना। और थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।